नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। पंचकुला में कोरोना से 4 लोगों ने दम तोड़ा है। जिले में 4 से बढ़कर अब मौत का आंकड़ा 8 हो गया है। इनमें 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हुई। इसके अलावा 2 अन्य मरीजों की भी जान गई है। हरियाणा में अब तक 542 लोगों की कोरोना ने जान ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पंचकुला में कोरोना से 4 लोगों की मौत की खबर। जिले में अब मौत का आंकड़ा 4 से बढ़कर 8 हो गया है। जानकारी ये है कि 2 बुजुर्ग महिलाओं और 2 अन्य मरीजों की कोरोना के चलते पंचकुला में मौत हुई है और पंचकुला जिले में अब मौत का आंकड़ा 4 से बढ़कर 8 हो गया। जबकि पूरे हरियाणा के आंकड़े पर नजर डालें तो हरियाणा में अब तक 542 लोगों की मौत हुई है। डराने वाला आंकड़ा, और यह आंकड़ा यह भी बता रहा है कि किस तरह से अब कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। खतरा टला नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। हरियाणा में कोरोना का कहर, पंचकुला में, अकेले पंचकुला में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है और मौत का आंकड़ा पूरे जिले में 4 से बढ़कर अब 8 हो गया है। 2 बुजुर्ग महिलाएं बताई गई है जिनकी कोरोना से मौत हुई है, जबकि 2 अन्य की भी मौत की खबर है। में 1200 से ऊपर हमारे पॉजिटिव केसेस हो गए और जो कल हमारे यहाँ पे 2 पेशेंट्स की हमारे ओएचएस और एल्केमिस्ट में जो क्रिटिकल चल रहे थे, वेंटिलेटर पे थे, उनकी डेथ हो गई है। और एक पेशेंट आज ब्रॉड डेड मोहाली से था और पंजाब से एडमिट थे वहाँ से। तो 4 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं और इसके चलते बाकी हमारा एक्टिव केसेस जो है अभी 400 प्लस। पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर फोन लाइन्स जुड़ गए हैं। तारा, जानना चाहते हैं फिलहाल जो खबर मिल रही कि पंचकुला में 4 और लोगों की मौत हुई कोरोना के चलते, क्या जानकारी है, कहाँ के मरीज थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मरीज पंचकुला के ही थे, लेकिन जो इनका 2 जो मरीज इनकी डेथ हुई है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार करवा रहे थे और जो अन्य जो मरीज था वो यहाँ पर पंचकुला हॉस्पिटल में था। और जो चौथा जो मरीज जिसकी डेथ हुई है वो एक सड़क हादसे में उसकी मौत हुई थी, लेकिन जब उसका कोरोना टेस्ट करवाया गया तो वो कोरोना से ग्रस्त पाया गया था। तो जो पंचकुला सिविल सर्जन है जसजीत कौर, उन्होंने पुष्टि की है कि 4 लोग जो कोरोना से ग्रस्त थे उनकी मौत का मामला सामने आया। बाकी इससे पहले भी जो है करीब 4 मौतें जो है पंचकुला में कोरोना से हो चुकी हैं। तो कुल जो है 8 जो लोगों की मौत इस कोरोना वायरस से हो चुकी है। जी शुक्रिया तारा ठाकुर तमाम जानकारी के। तो पंचकुला में 4 और लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। जानकारी है कि इन 4 में से एक शख्स ऐसा था जिसकी हादसे में जान गई थी, लेकिन कोरोना रिपोर्ट उसकी भी पॉजिटिव आई थी। ऐसे में आंकड़ा 8 हो गया है पूरे जिले में। 2 बुजुर्ग महिलाएं भी बताई गई हैं जिनकी कोरोना के चलते मौत हुई है। अगली बड़ी खबर हिमाचल से। कोरोना काल में हिमाचल में परीक्षा को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से शुरू हुई थी। कॉलेजों की परीक्षाएं अब हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई और हिमाचल सरकार ने कहा कि वो परीक्षाएं करवाएंगे। हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर अब एसएलपी दायर की जाएगी। कल आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करने के लिए कहा गया है। हाई कोर्ट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर रोक लगा दी, लेकिन सरकार है कि इन परीक्षाओं को कराने पर अड़ी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे कि परीक्षाओं को लेकर हिमाचल में अब कंफ्यूजन बढ़ गई है। कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से शुरू हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसी परीक्षाओं पर रोक लगा दी। लेकिन हिमाचल सरकार ये परीक्षाएं कराना चाहती है। हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर कहा कि एसएलपी दायर करेंगे। कल आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर रोक लगाई है। बावजूद इसके हिमाचल सरकार चाहती है कि ऐसी परीक्षाएं हो, लेकिन फिलहाल जो सरकार की तरफ से जानकारी मिली है, हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार एसएलपी दायर करेगी और इसके अलावा नजर सरकार की कल आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी टिकी हुई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इन परीक्षाओं पर रोक लगाने का फैसला किया था। अगले आदेश तक हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसी परीक्षाओं पर रोक रहेगी, लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से भी साफ किया गया कि वो परीक्षाएं कराना चाहते हैं। बाकायदा हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर एसएलपी दायर करेंगे। साथ ही कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस पर भी सरकार की नजर है। इंतजार किया जा रहा है कल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा।
लेकिन फिलहाल सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो इस हक में है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हों और वो इस बारे में जो फैसला हाईकोर्ट का था उस पर एसएलपी दायर करेंगे। यूजीसी ने जो अपना एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने निश्चित रूप से कह दिया था कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षाएं आपको करनी चाहिए और हिमाचल प्रदेश सरकार ने और विश्वविद्यालय ने इस बात के लिए तैयारी बहुत दिनों पहले कर रखी थी और आज प्रातःकाल 9 बजे बच्चों के पेपर भी प्रारंभ हो गए। और उसके बाद ये कि ये जो है जो आदेश की जो जानकारी हमको प्रातःकाल 10 बजे के बाद हम मिली तब तक बच्चों का पेपर भी प्रारंभ हो गया था। लेकिन फिलहाल हमने ये कहा है कि क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्टे नहीं किया, कल उनका भी क्या कहना है, तो अभी तक परीक्षाएं जो बच्चों की चलती रही। इधर कोरोना के खौफ के बीच आज से कॉलेज की परीक्षाएं शुरू हुई थी। सभी छात्रों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। हम आपको ऊना और नालागढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कॉलेजों में सोमवार से छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गई। ऊना पीजी कॉलेज में कंटेनमेंट जोन से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही परीक्षा केंद्र के अंदर भी सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया था। ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी दिक्कत आई है, वैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, सब कुछ अवेलेबल है, सैनिटाइज़र सब कुछ यहाँ पे है, बाकी प्रॉपर है। के लिए एक तो ट्रांसपोर्टेशन किया है तो अपने व्हीकल से आना पड़ रहा है, पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता था और बस यही है, थोड़ा कोरोना के चलते ज़्यादा डर सा है। काफ़ी पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी, थर्मल स्कैनर्स हमने ले लिए थे, सैनिटाइजेशन का हमने पूरा प्रबंध कर लिया था, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वाश, सोप्स, बाकी अलग अलग पॉइंट्स पे चाहे एंट्री गेट्स वगैरह है उसमें हमने हैंड वाश के लिए जो है नलके वगैरह लगा दिए हैं। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हर रूम में जो हमने सिटिंग प्लान बनाई है, एक बच्चे के पीछे एक सीट खाली रखी गई है ताकि लगभग जो 1.5-2 मीटर का डिस्टेंस जो है 2 स्टूडेंट्स के बीच में मेंटेन रहे। चलिए इस पूरे मसले पर और जानकारी जुटाएंगे। शिमला से मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर जुड़ गए। प्रदीप, आखिरकार मसला कहां है, कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट हो रही, क्यों हाईकोर्ट कुछ फैसला देता है और सरकार उल्ट कहती है कि वो परीक्षाएं कराना चाहती है? बिल्कुल सुदेश, देखिए ये जो पूरी कंफ्यूजन की जो स्थिति पैदा हुई है, आज सुबह उस वक्त ये कंफ्यूजन जो है वो सामने आया जब प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया कि जब तक जो इससे जुड़ा मामला यानी सुप्रीम कोर्ट में भी परीक्षाओं से जुड़ा मामला इस वक्त लंबित है तो तब तक जो है परीक्षाएं रोक दी जाएं। तो उसके बाद से ये जिस तरह से पूरे प्रदेश में ये खबर चली गई कि परीक्षाएं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रोक दी गई हैं, जो जितनी भी एकेडमिक परीक्षाएं हैं वो सारी रोक दी गई हैं। 17 अगस्त आज है और आज से हिमाचल प्रदेश में जो इस वक्त जो यूजी क्लासेस हैं उनकी परीक्षाएं इस वक्त चली हुई हैं और आज पहला दिन उसका था और सुबह 9 बजे परीक्षाएं शुरू हो गई थी, लेकिन 10 बजे के बाद जैसे ही आदेश आया उसके बाद सरकार भी सख्ते में आई और शिक्षा विभाग की एक अहम समीक्षा बैठक इस वक्त राज्य सचिवालय में चली हुई है। सुबह से ही वो बैठक चली हुई थी, तो ऐसे में उस बैठक के बाद भी उसमें भी चर्चा हुई कि आखिर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। लेकिन सरकार का तर्क यह है कि हम परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तमाम तैयारियां पहले से ही कर दी गई थी, चाहे वो सैनिटाइज करना था परीक्षा हॉल या फिर वहां पर थर्मल स्कैनर की उपलब्धता करवानी थी, ये तमाम गतिविधियां पहले ही की जा चुकी हैं। तो ऐसे में परीक्षाएं करवाने में किसी प्रकार की गुरेज नहीं किया जा सकता है और कोई दिक्कत भी नहीं है। फिलहाल इस जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है, आदेश है, उस पर अब जो है प्रदेश सरकार की तरफ से एसएलपी दायर की जाने वाली है। स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो यहां पर हाईकोर्ट में दायर होनी है, क्योंकि अभी बैठक का दौर चला हुआ था, तो ऐसे में तमाम कानूनी पहलू भी शिक्षा विभाग ने देखने हैं और उसके बाद ही महाधिवक्ता की तरफ से वो एसएलपी जो है वो हाईकोर्ट में दायर होगी। उसमें ये बातें कही जाएगी कि वो सरकार पूरी तरह से परीक्षाओं के लिए तैयार है। लेकिन ये भी साथ में कहा जा रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और कल उस पर फैसला आना है, तो उसके बाद भी प्रदेश सरकार आगे का जो क्या स्टेप है वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि यूजीसी ने उसमें जो है वो वहां पर अपना पक्ष रखना है सुप्रीम कोर्ट में और यूजीसी की गाइडलाइंस के आधार पर ही ये परीक्षाएं भी हो रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि साफ नहीं हो पाया है कि कल परीक्षा होगी या नहीं होगी। हालांकि आज वाली परीक्षाएं हो चुकी हैं और अब अगर जो कल वाला आदेश आता है तो उसमें क्या कुछ आता है। जो शिक्षा विभाग के जुड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, बच्चों तक क्या संदेश अभी दिया गया होगा, क्योंकि परीक्षा तो कल भी होनी थी लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षाएं नहीं होंगी, सरकार कह रही कि परीक्षाएं होंगी, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला है उसको ओवररूल सरकार भी नहीं कर सकती। ऐसे में छात्रों तक क्या संदेश भिजवाया गया कल की परीक्षा के बारे में?
बिल्कुल सुदेश, देखिए अभी तक जो सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि परीक्षाएं होंगी, लेकिन एसएलपी जो प्रदेश सरकार की तरफ से दायर होनी है हाई कोर्ट में, उसमें उस पर क्या जो है फैसला आता है, उसके बाद अगला आदेश सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। और अगर सरकार को लगता है, क्योंकि कानूनी पहलू, तमाम कानूनी पहलुओं को सरकार देख रही है, अगर सरकार को लगता है कि परीक्षाएं करवाने को लेकर जो है हाईकोर्ट की तरफ से फिर से ये बात कही जाती है कि परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं, तो उस स्थिति में पुनर्विचार याचिका में भी सरकार वो जा सकती है। ये भी एक यहां पर रिव्यू पिटीशन जो है वो सरकार की तरफ से दायर हो सकती है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह ठाकुर है उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम परीक्षाएं अभी फिलहाल करवाएंगे, लेकिन हम एसएलपी जो है वो हाईकोर्ट में दायर करेंगे और उसमें क्या फैसला आता है उसके बाद भी आगे के जो आगे का कदम है वो उठाया जाना है। लेकिन परीक्षार्थी जो छात्र हैं वो फिलहाल परीक्षा के लिए तैयार रहें और वो परीक्षाएं जो जिस तरह से पूर्व निर्धारित शेड्यूल है उसके मुताबिक ही होनी है। तो अभी तक क्योंकि एसएलपी दायर नहीं हुई है और जैसे ही ये दायर होगी उसमें जो फैसला होना है, क्योंकि ये इस वक्त एक आकस्मिक स्थिति है, तो ऐसे में इस पर तुरंत जो है वो सुनवाई होनी है, उसमें आदेश भी आगे का आना है। तो ऐसे में जो सरकार का तर्क एक ये भी है कि परीक्षाएं करवाना जरूरी है, खासतौर पर जो फाइनल सेमेस्टर की है, क्योंकि बच्चों के ऊपर इस तरह का जो है भविष्य के लिए उनके ऊपर इस तरह का एक दाग न रह जाए कि वो प्रमोटी छात्र हैं, वो डिग्रियां लेकर जाने वाले हैं। तो ऐसे में वो अपनी मेहनत से जो भी अंक हासिल करें वो उनकी मेहनत से उनको वो अंक हासिल होने चाहिए। जी सुदेश। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो यहां लगता है कि सरकार से ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में, छात्र छात्राएं ज्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि सरकार कह रही कि परीक्षाएं होंगी लेकिन एसएलपी दायर होगी। अभी तक एसएलपी दायर नहीं हुई है, हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा नहीं होगी। अब सरकार की नजरें कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी है। परीक्षाओं को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। यूजीसी की परीक्षाओं पर आज राहत कुछ ऐसी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेईई और नीट की परीक्षाएं तय वक्त पर होंगी। इससे संकेत यही मिल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला जो आएगा परीक्षाओं के हक में आ सकता है। उम्मीद यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश के साथ यह भी कहा था कि देश नहीं रोक सकते और ना ही एक कीमती साल को बर्बाद किया जा सकता। लेकिन हिमाचल के यूजी जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने बड़ी कंफ्यूजन है कि कल की परीक्षा होनी है या नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट ने आज ही अपने आदेश में कहा था कि कोई परीक्षा नहीं होगी, अगले आदेश तक परीक्षाओं पर रोक। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि परीक्षाएं करवाई जाएंगी। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर एसएलपी दायर होगी और कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सरकार उसका भी इंतजार कर रही है। अगली बड़ी खबर जालंधर से। जालंधर में एक बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। 3 से 4 गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद ये कार बीच सड़क पर पलट गई और पैदल जा रहे लोगों को भी कार ने रौंद दिया। हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं जो खौफनाक है। हादसे के बाद बताया गया है कि जो कार चालक था वो भी घायल हुआ है। सभी बाकी घायलों के साथ उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होते हुए सड़क पर पलटने से पहले कई लोगों को रौंद चुकी थी। एक मासूम भी इस हादसे में घायल हुआ है, गंभीर रूप से घायल हुआ है। इन सभी घायलों को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई है। सोनीपत से बड़ी खबर, जहां एक कार आग का गोला बन गई। कार की पिछली सीट पर लाश मिली है जिससे सनसनी फैल गई। अब सवाल यह कि यह हत्या है या हादसा है। मृतक शख्स की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सोनीपत के खांडा गांव रोड की ये घटना बताई गई है। ये वारदात है, हत्या है या हादसा, फिलहाल इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। लेकिन कैसे ये कार आग का गोला बन गई, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस कार के अंदर से एक लाश भी बरामद हुई है। अब ये शख्स कौन है, फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, पहचान भी नहीं हो पाई है। सोनीपत के खांडा गांव रोड की ये घटना है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे धू-धू कर ये कार जल रही है। कार की पिछली सीट पर बताया गया है कि एक लाश मिली है, मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस इसी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है कि ये हत्या है या फिर हादसा। वो एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम से कि एक गाड़ी जलती हुई वहाँ पे पाई गई, जो कि मौके पे पुलिस पहुंची तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड पहले ही आई हुई थी। जब फायर ब्रिगेड ने पूरी गाड़ी की आग बुझाई तो वहाँ पे एक डेड बॉडी गाड़ी में देखी गई।
जो कि प्राइमरी फेस से जो सूचना हमें प्राप्त हुई थी, उनके जो गाड़ी का नंबर था उसका रजिस्ट्रेशन हमने निकलवा लिया है, जो कि कानोदा बहादुरगढ़ के रहने वाले पाए गए, जो कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है। अब बड़ी खबर हिमाचल से, जहां बरसात बड़ी आफत बन गई है। कई जगहों पर लगातार बारिश के बाद भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन से कांगड़ा धर्मशाला का रोड भी काफी वक्त तक बंद रहा। टनल के पास भारी मलबा गिरने से ये रास्ता वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। काफी मशक्कत यहां करनी पड़ी प्रशासन को इस मलबे को हटाने के लिए। और ये मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 22 अगस्त तक प्रदेश में मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पहाड़ दरक रहा है, जो आसपास मकान है, लोग हैं, उनकी जान को भी एक बड़ा खतरा है, मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो सड़क मार्ग है वो भी काफी जगहों पर भूस्खलन की वजह से ठप पड़े हैं, आवाजाही वाहनों की ठप पड़ी है और प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ पर आवाजाही की बहाली के लिए, मलबा हटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। और टनल के पास जो मलबा गिरा था उसे हालांकि कुछ वक्त के बाद हटा लिया गया था, लेकिन अभी भी वाहनों की रफ्तार काफी धीमी है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां 16 घंटे से एक युवक डैम में फंसा हुआ था। पानी का बहाव इतना तेज था कि दूर दूर तक बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वायुसेना के जवानों ने उसे मौत के चंगुल से बचा लिया। जान वहां फंसी थी जहां बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पानी का तेज बहाव, उसके बीच पत्थर और एक छोटे से पेड़ के सहारे फंसा ये शख्स। आसपास लोगों का हुजूम उमड़ा था, लेकिन इसे बचाने की तरकीब किसी के पास नहीं थी। इसे बचाने का मतलब था खुद की जान को जोखिम में डालना। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां खूंटा घाट डैम के वेस्टवेयर में नहाने गया एक युवक पानी के तेज बहाव में आकर फंस गया। हर पल उसकी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। बार बार मदद की गुहार लगा रहा था और जब लोगों की नजर पड़ी तो फिर रात में बिलासपुर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंधेरा होने के चलते युवक ठीक से नजर नहीं आ रहा था। और जब सुबह हुई तो आसपास लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 16 घंटे से ये युवक छोटे से पेड़ के भरोसे टिका हुआ था। उसे उम्मीद थी कि कोई तो उसकी जान बचा लेगा। और फिर शुरू हुआ वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। वायुसेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही इस शख्स की जान में जान आई। रस्सी की पहुंच बार बार दूर हो रही थी, लेकिन बाद में रस्सी भी हाथ आई और तब जाकर आसपास के लोगों ने भी राहत की सांस ली। दिल थामकर सैकड़ों लोग रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे थे और फिर वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए इस शख्स को ऊपर की ओर खींचा गया और आखिर में वायुसेना के जवानों ने इसकी जान बचा ली। डैम में 16 घंटे से फंसे इस युवक को वायुसेना के जवानों ने नई जिंदगी दी, लेकिन ये कोई हादसा नहीं था। ये जानबूझकर जोखिम भरा उठाया गया कदम था। अक्सर बारिश के दिनों में लोग डैम में नहाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाते हैं, लेकिन समझना होगा कि हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर, एसवाइएल को लेकर कल महत्वपूर्ण बैठक होगी। केंद्र की मौजूदगी में पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। पंजाब हरियाणा के सीएम बातचीत करेंगे एसवाइएल के मसले को हल करने के लिए। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एसवाइएल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही राज्यों की बैठक कराने के निर्देश दिए थे और कहा था कि दोनों राज्य केंद्र के साथ बैठकर इस मसले का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। अब तो ये है कि बनानी कैसे है, और उसके ऊपर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पंजाब उसमें सहयोग करे और एसवाईएल बने।
करनाल से बड़ी खबर। करनाल में सीएम ने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। प्लाज्मा देने वाले लोगों को सीएम ने सम्मानित भी किया। शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा का भी सीएम ने उद्घाटन किया और बस स्टैंड का नाम भी शहीद मदन लाल के नाम पर रखा गया है। सीएम ने करनाल मेरठ रोड का भी शिलान्यास किया, जो करीब 14.5 किलोमीटर लंबा बनेगा। 4 लेन का ये हाईवे है, जिसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया। यहाँ के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के चौथे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। इससे पहले 3 पंचकुला, रोहतक और फरीदाबाद ऐसे 3 प्लाज्मा बैंक खुल चुके हैं। ये चौथा आज प्लाज्मा बैंक है। मुझे नाज है उन सेनानियों पर एक प्रकार से जो प्लाज्मा को जीत चुके हैं, इसको कोरोना को जीत चुके हैं, कोरोना को जो विजेता हैं, उनसे अपील की गई है। मैंने भी की है कि लगभग इस समय 30,000 से लोग ऐसे हैं जो हरियाणा में रिकवर हो चुके हैं। उनसे अपील की है कि जो स्वस्थ लोग हैं, 10 वर्षीय आयु से ऊपर और 60 साल से नीचे, ऐसे लोग रिकवर होने के बाद और अपनी मेडिकल जांच कराने के बाद प्लाज्मा दान करें। अगली बड़ी खबर यह कि हरियाणा में सभी विधायकों के कोरोना के टेस्ट होंगे। मॉनसून सेशन से पहले जांच कराई जाएगी। विधानसभा स्पीकर की बैठक में इस बारे में फैसला हुआ है। विधानसभा के स्टाफ के भी टेस्ट होंगे। स्पीकर की तरफ से जानकारी दी गई। 26 अगस्त से हरियाणा विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। जो स्टाफ है उसका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। और इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।